नमस्ते। मैं महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल से आपकी काउंसलर वानिया। मैं आज आपके बीच में जो आई हूँ, ये हमारा सेकंड लॉकडाउन जो हमारा एक्सटेंड हुआ है उसकी वजह से आई हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि ये हमारा जो सेकंड लॉकडाउन है ये हमारा शुरू हो गया है और ये हमारा 3 मई तक चलेगा। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि लॉकडाउन का जो एक साइड इफ़ेक्ट है या आप ये कह लीजिए एक स्ट्रेस है, बहुत अलार्मिंग लग रहा होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत नॉर्मल है। अगर आप घर पर बैठे हैं और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं तो आपको लॉकडाउन का सिकनेस ये होगा, क्योंकि आप लॉकडाउन की चीज़ों को पालन करके सिर्फ घर में बैठे हैं तो आपको लॉकडाउन सिकनेस होगा ही होगा। अगर आपको लॉकडाउन सिकनेस नहीं हो रही है इसका मतलब कि आप लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। अब मैं जो आपको बात बताने वाली हूँ उसमें से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें मेरे हिसाब से मैं बताना चाहती हूँ आपको। एक तो ये कि अगर आप लॉकडाउन के स्ट्रेस या सिकनेस को गो थ्रू कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत अलार्मिंग है तो आप घबराइए नहीं, आप अकेले नहीं हैं, ये बहुत नॉर्मल है। दूसरी बात, कुछ ऐसे लोगों को का कॉल आया था मुझे और उन्होंने मुझे पूछा कि हमें घुटन हो रही है कि क्या ये चीज़ चलती रहेगी, ऐसी कंटिन्यूटी से चलती रहेगी, क्या लॉकडाउन हमेशा ऐसे एक्सटेंड होता रहेगा, क्या ये चीज़ कभी ठीक हो सकती है, क्योंकि चाइना में दोबारा से सेकेंड वेव आ गई है। तो मैंने देखिए, जितना मुझे पता है, जितना मैं अवेयर हूँ उसके हिसाब से, क्योंकि मेरे 2-3 एक्सपर्ट से भी बात हो रही है, उनके अकॉर्डिंग भी पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के कोरोना फैले हुए हैं। कहीं समझ लीजिए, अगर आपकी भाषा में बोलूँ तो कहीं ए, कहीं बी, कहीं सी, कहीं डी, क्योंकि आज तक कभी भी कोरोना के ऊपर प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई है। तो ये बताना कि इंडिया में सेकेंड वेव आएगा कि नहीं आएगा या वो क्या म्यूटेशन रहेगा उसका, ये कहना इस समय बहुत मुश्किल है। तभी आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही बोला था कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनको 1 साल तक आपको बहुत ध्यान से रखना होगा, क्योंकि इसकी म्यूटेशन क्या होगी इस कोरोना की अभी नहीं पता। जब तक कि ये फर्स्ट वेव नहीं जाती है तब तक कुछ पता नहीं चलेगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि रिसर्चेज अभी इस फील्ड में अधूरी हैं। और रही बात, जो उनका दूसरा प्रश्न था वो ये था कि क्या ये सब कभी ख़त्म होगा, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि ये चीज़ हमारे हाथ में है ख़त्म करना। आज की तारीख में भी बहुत लोग बाहर घूम रहे हैं और अगर हम बाहर घूमते हैं तो हम या तो संक्रमण ले लेते हैं या हम किसी को संक्रमित कर देते हैं। और WHO की रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया ने, WHO ने बोला था आप टेस्टिंग करिए और फिर लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंडिया ने, मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब सारी चीज़ें एनालाइज करी तो उनके हिसाब से ये बेस्ट था कि आप आइसोलेटेड रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए, यही एक सॉल्यूशन है कोरोना से बचने का। तो यदि आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो आपको आइसोलेशन में रहना होगा, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, अपने अपने घरों पर लॉकडाउन होकर रहना होगा। लॉकडाउन मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरे दिन तो घर पे हैं लेकिन शाम को टहलने चले गए हैं बिना किसी एहतियात के। अगर आपको पता है कि आपको सब्जी लेने जाना है या आपको कोई एसेंशियल चीज़ें लेने जाना है तो घर का एक व्यक्ति जाए और वही व्यक्ति आए और अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज करिए। देखिए, सुनने में ये बहुत अजीब लगेगा सभी को कि हमको अपने आप को सैनिटाइज करने की आवश्यकता है, बट ये जो इस समय चल रहा है, हमारे को अपने आप को अच्छे से सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। अपनी चप्पलों को
अब बाहर रखें उसको अच्छे से, उसको उसके ऊपर भी स्प्रे लगा दें। आप जो कपड़े पहन के आए कोशिश कीजिए कि आप वो कपड़ों को चेंज कर दें। तो दिन में कोई एक समय बांध लें और बार बार अवॉइड करिए घर के बाहर जाना। कोरोना का एक एक्सपर्ट से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली, कोरोना से बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि ना आप किसी को संक्रमित करें ना आप संक्रमित हो। तो उसके लिए जो कल अभी आने वाला जो कल है, कल आपको नियम पता चल जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बोला है कि कल वो लॉकडाउन के नियम को बता देंगे कि हम किस तरीके से उसका पालन करें। तो हमारे को वो सारी की सारी चीज़ों का बहुत बहुत अच्छे से पालन करना है। यदि हमारे को लगता है कि हमारी आसपास भी कोई ऐसा है तो हमारे को उसकी सूचना ज़रूर देनी है। अगर हमारे को लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो संक्रमित है और वो छुपा रहा है, तो आपको अगर ज़रा सा डाउट है तो आप 124 पे कॉल कर बता सकते हैं और अपनी जो आपकी आइडेंटिटी है उसको गोपनीय रख सकते हैं। इस तरीके से आप समाज में घर बैठकर मदद कर सकते हैं कोरोना को फाइट करने के लिए। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी बात है, अगर आपको याद होगा फेब में एक बात फैली थी कि होम्योपैथिक की या आयुर्वेद की कुछ चीज़ें खाने से आपको कोरोना नहीं होगा। ये बात बिल्कुल ठीक थी। अगर आपको याद होगा जब कोरोना हमारे यहाँ पर पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, जब स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी, तभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर से एक एडवाइजरी जारी हुई थी जिसका नाम था आयुष एडवाइजरी। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग हम अपनी एडवाइजरी जारी नहीं कर सकते थे, तो वहाँ से सूचना आ गई थी तो उसको तुरंत कुछ समय बाद डिलीट कर दिया गया था। बट चूँकि हमारे यहाँ पे सोशल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो तब तक रोटेट हो चुका था और सोशल नेटवर्क के थ्रू लोगों तक ये बात पहुँची कि अगर आप वो होम्योपैथिक की मेडिसिन खाते हैं, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, अगर आप वो मेडिसिन खाते हैं तो आपका वो बहुत बड़ा प्रिवेंशन होगा। आज आपने अगर ध्यान से सुना हो प्रधानमंत्री जी की वो जो उन्होंने आज संबोधन दिया है देश को, उस संबोधन में उन्होंने एक बात ये भी जोड़ी है कि आप आयुष एडवाइजरी को दोबारा से पढ़ें और उसका पालन करें। तो आप मतलब सीधा सीधा प्रधानमंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि हम लोग होम्योपैथिक और आयुर्वेद में जो चीज़ें हैं, जो एडवाइजरी आपकी आयुष के अकॉर्डिंग आई है, वो हम उसको ले सकते हैं और हमारी कोरोना को हम लोग जो कोरोना है उससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये तो दूसरी महत्वपूर्ण बात है। आप आयुष की एडवाइजरी को पढ़िए, उसमें जो चीज़ लिखी है उसका पालन करिए और ईश्वर ने चाहा तो हम इस कोरोना को हरा देंगे, भगा देंगे। अब तीसरी चीज़ देखिए, तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी थी जो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरी निशा मैम से और पुनीत सर से बात हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि हम लोग सब अपना अपना रूटीन शेयर करते हैं। तो आज मेरा ये प्रयास है जो मैं रेगुलर बेसिस पे इस लॉकडाउन में अपना रूटीन फॉलो करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए ये बिल्कुल फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा हर डे थोड़ा ऑल्टर हो सकता है, जैसे कहीं अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो मैं उसकी जगह कोई और काम कर लेती हूँ, लेकिन मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं इसी तरीके से अपना रूटीन रखूँ। तो मेरा रूटीन जो है वो इस प्रकार रहता है दिन भर लॉकडाउन में। सुबह 6 बजे मैं उठ जाती हूँ, 6 बजे से 6:30 बजे तक उठने के बाद जो योगाभ्यास होता है और थोड़ा सा वॉकिंग होती है जो मैं घर के अंदर ही करती हूँ। देखिए एक और चीज़ आई थी, एक न्यूज़ चैनल में एक एक्सपर्ट ने ये बोला था कि आपको दिन में 500 to 550 स्टेप्स चलने चाहिए अगर आप अपने आप को फिज़िकली फिट रखना चाहते हैं लॉकडाउन में। यदि आपके घर के अंदर लॉन नहीं है तो आप अपने घर में प्रयास करिए कि आप 500 to
50 स्टेप्स आप घर के अंदर लीजिए। और ये जो स्टेप्स हैं ये वो वाले ऑल्टर करके कीजिएगा जो आप रोज़ चलते हैं किसी काम करने के लिए। तो जो मोमेंटम हमारा वॉकिंग का होता है वो हमारा दूसरा नहीं होता। तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह और शाम कम से कम 500 स्टेप्स तो चलिए ही चलिए, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहेगी। दूसरा, मैं 7 o'clock तक मैं योगाभ्यास करने के बाद 7 to 7:30 मैं अपनी चाय लेती हूँ, मॉर्निंग टी। उससे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ। सब बच्चों को ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। मुँह हाथ धो के अच्छे से ब्रश करके मैं चाय लेती हूँ और साथ में मैं भजन सुनती हूँ। अब लोग कहेंगे कि भजन क्यों? तो देखिए, मैं थोड़े स्पिरिचुअल बेंट की पर्सन हूँ और मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल रहना पसंद आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ कोप करने के लिए आप स्पिरिचुअली अगर स्ट्रॉन्ग हैं और तो आपको मेंटली बहुत बल मिलता है। तो मेरे जो भगवान हैं जिनको मैं मानती हूँ, उनके भजन मैं सुबह सुनती हूँ और साथ में चाय पीती हूँ, बिल्कुल शांत भाव से, बिना कोई टीवी चलाए, बिना किसी को डिस्टर्ब करे। मैं थोड़ी थोड़ी चाय पीती रहती हूँ, साथ में भजन सुनती रहती हूँ। तो ये मेरा 7:30 बजे तक मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपनी चाय और भजन कर लूँ। उसके बाद 7:30 बजे से 9 बजे तक जो घर का सारा कार्यभार होता है वो हम लोग सब डिवाइड कर लेते हैं। कुछ जो होते हैं वो कपड़े धोने का प्रयास करते हैं, कुछ जो है आपका झाड़ू पोछा लगाते हैं, मैं बर्तन कर लेती हूँ। इस प्रकार हम लोग कुछ कुछ चीज़ें हर टाइम बांट लेते हैं। तो चूँकि हमारा ये समझ लीजिए 9 बजे तक सारे घर का काम ख़त्म हो जाता है, जिसमें कि आपका झाड़ू पोछा बर्तन मेन काम होता है। पौधों में पानी देना, उसकी साफ़ सफाई करना, ये सारी चीज़ें हमारी 9 बजे तक हो जाती हैं। अब 9 बजे से 9:30 बजे तक हम लोग में से कोई एक या दो, जब घर बड़ा होता है तो 2 नहीं तो 1, अगर घर छोटा है तो आप उसके अनुसार लोग बांट लें। उसके बाद सैनिटाइजेशन करते हैं हम। एक ढक्कन डिटॉल में कपड़ा लेकर उसको, जितने घर में जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से हम लोग सैनिटाइज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा, जब हमारा सैनिटाइज़ हो गया सारा घर, फिर 9:30 से 10:30 बजे तक मैं रेडी होती हूँ और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। 10:30 बजे से 12 बजे तक मैं अपने बेबी को देखती हूँ, तब तक वो उठ जाती है। कभी कभी उससे पहले उठ जाती है, लेकिन उससे पहले जब वो उठती है तो थोड़ा सा वो खेलने के मूड में होती है, लेकिन मैं उस पर 10:30 बजे तक पूरा ध्यान देती हूँ। 10:30 बजे से 12 बजे तक वो बेबी पे मैं पूरा, उसका खाना हो गया, उसको नहलाना हो गया, वो सारी चीज़ें कर कर उसको रेडी कर कर 12 बजे तक वो बिल्कुल स्लीपिंग मूड में हो जाती है। ब्रेकफास्ट करवा के 12 बजे तक वो भी सोने के मूड में होती है। 12 बजे हम लोग फ्रूट सैलेड खाते हैं। फ्रूट सैलेड के बाद आपके 12:30 के अराउंड, 12:30 to 1:30 हम लोग रेस्ट करते हैं। देन 1:30 से हम लोग लंच कर की प्रेपरेशन शुरू कर देते हैं। 1:30 to 2:30 हम लोग फिर खाना खाते हैं और थोड़ा वॉक करते हैं। देखिए, हर खाना खाने के बाद कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा वॉक करिए, क्योंकि हमारी एक्टिविटी इस समय बिल्कुल निल है। फिर 2:30 to 3:30 मैं फिर से नैप के लिए जाती हूँ। नैप मतलब रेस्ट होता है कि थोड़ा सा लेट लिया, नहीं, नैप मतलब मैं थोड़ी देर सोती हूँ। नैपिंग करने के बाद अगर मेरे को नींद नहीं आती तो फिर भी मैं रेस्ट करती हूँ, उस टाइम मैं कुछ काम नहीं करती हूँ। 3:30 to 4 o'clock टी एंड स्नैक्स का टाइम हो जाता है। 4 o'clock to 6 o'clock मेरा हॉबी का टाइम होता है। सिर्फ और सिर्फ मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, साथ में मैं अपनी बेबी को भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्व कर देती हूँ, ताकि वो अपना, उसका प्ले टाइम शुरू हो जाता है क्योंकि तब तक। देन 6 to 6:30 हम थोड़े से पूजा करते हैं। 6:30 to 7:30 देन स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करती हूँ। देखिए, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो स्किल्स का काम होगा। मतलब अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं होंगे तो आप ये समझिए कि आपकी नौकरी खतरे में है।
क्योंकि अभी जो वैक्यूम आने वाला है इसके बाद, कोरोना के बाद, वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ से स्किल्ड लोगों को ही जॉब्स मिलेंगी। तो यहाँ से जो वक्त शुरू हो रहा है, आपको अपने स्किल के ऊपर काम करना है। जो रेगुलर बेसिस पे आपको लगता है कि आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आप उसके ऊपर ध्यान दें। जैसे ग्रामेटिक्स हो गए, स्पेलिंग्स हो गए, किसी किसी को लेटर लिखने नहीं आते, एसेज लिखने नहीं आते, कुछ टीचर्स की ओरिएंटेशन सही नहीं होती, किसी को लगता है कि हम अपनी पैथोलॉजी ठीक करें, हम किस तरीके से आगे बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके ऊपर काम करें। तो ये टाइम जो आने वाला है, ये सिर्फ स्किल्ड लेबर का आने वाला है। तो आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करिए या मल्टीटास्किंग के ऊपर काम करिए कि एक टीचर अगर एक चीज़ पढ़ा सकती है, तो अगर किसी की एब्सेंस है तो वो दूसरा भी कर पाए। मतलब आप नीड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन बन जाइए। अगर आप नीड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे तो आपकी सक्सेस बिल्कुल होगी। तो इस टाइम आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करिए। मतलब 6:30 to 7:30, 7:30 to 8:30 अब मैं आराम से टीवी देखती हूँ, जिसमें कि मैं न्यूज़ भी देखती हूँ, जिसमें और चीज़ें जैसे मूवीज़ हो गई, वो ये सिर्फ हमारा टाइम होता है टीवी का। 8:30 to 9:30 हमारा डिनर का टाइम हो जाता है, तो हम लोग डिनर प्रिपेयर करने लगते हैं। 9:30 to 10 o'clock हमारा हम लोग फिर थोड़ा सा खाना खाने के बाद हमारा डिनर टाइम हो जाता है। खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा वॉक करते हैं। देन 10 to 10:30 इट्स स्लीपिंग टाइम। मतलब कि मेजर से मेजर 10:30 to 11 o'clock तक आप सो जाइए, ताकि आप नेक्स्ट डे बिल्कुल फ्रेश हों। उम्मीद करती हूँ कि ये जो मेरा रूटीन है वो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप ये जो सेकेंड लॉकडाउन है, इसमें आप अपने अपने रूटीन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्योंकि ये लॉकडाउन देखिए हमारे लिए ही हुआ है, इसमें सेफ्टी हमारी है, इसमें सरकार को कोई खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग जो हैं बहुत वैक्यूम्ड हो रहे हैं। मतलब हमारे को हम इकोनॉमिकली गिर रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला, जान है तो जहान है। मतलब वो जान को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं आपकी वेल्थ से। तो बाद में पैसे कमाए जा सकते हैं। आज आप अपने आप को देखिए, घर में बैठिए और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करिए, ताकि जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको लगे कि हम लोग बहुत उभर के आए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी। कोशिश करूँगी इस तरीके की और मोटिवेशनल आपको मैं वीडियोस भेजूँ। और आप सब अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्ते।